नमस्कार। मेरा कल का वीडियो काफ़ी लोगों ने लाइक किया, जिसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या फ़र्क है। उस वीडियो पे एक कमेंट आया है और जैसा कि ये फ्राइडे को मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, तो लोगों का कंसर्न भी वही है। एक यूज़र ने कमेंट करके पूछा है कि सेंसेक्स एंड निफ्टी आर ऑल टाइम हाई। इनफैक्ट निफ्टी टच 21,000 मार्क ब्रीफली ऑन फ्राइडे। Shall we do fresh investment or avoid for some time? देखिए, ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में बार बार आने वाले हैं। हमेशा नए नए पीक्स पे, नए नए हाई पे सेंसेक्स और निफ्टी जाने वाले हैं। सेंसेक्स जो है वो 69,825 और निफ्टी जो है वो 20,969 पे क्लोज हुआ 8 दिसंबर 2023 को। पिछले साल 12 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स क्लोज हुआ था 62,130 पे। उस समय भी लोगों को लगा कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब सेंसेक्स नीचे आएगा तब हम वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग इज नियरली इम्पॉसिबल कंसेप्ट। आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए until and unless आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 7 ईयर्स से ज्यादा है, आपने जिस भी टारगेट के लिए और गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो 7 ईयर्स से ज्यादा है, तो किसी भी सेंसेक्स और निफ्टी लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, अभी हर महीने 17,000 करोड़ एसआईपी आ रही है। हर महीने सारे इंडिया के इन्वेस्टर्स मिलके 17,000 करोड़ रुपए एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड का एसआईपी और लमसम का सब मिला के एयूएम 49 लाख करोड़ का हो चुका है। ये भी ऑल टाइम हाई है। अगर फिर भी कुछ लोगों को डर लगता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 दिसंबर तक कुछ एनएफओज लाइव है, उसकी ये लिस्ट है। ये सारे एनएफओज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होती है बेस प्राइस से। हर एक यूनिट की एनएवी आपको 10 रुपीज से मिलेगी। जैसे कि सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, इसका क्लोजिंग डेट है 15 दिसंबर। फिर है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ये 19 दिसंबर तक ओपन है। एक इंडेक्स फंड भी आ रहा है डीएसपी का, निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड 15 दिसंबर को क्लोज होगा। एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसका एनएफओ 15 दिसंबर को क्लोज होगा। ये एक थीम बेस है, जिसे हम सेक्टोरियल फंड बोलते हैं, वो है। फिर नीचे है व्हाइट ओक कैपिटल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी 15 दिसंबर तक आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप हर एक यूनिट 10 रुपीज के बेस एनएवी पे परचेस कर सकते हैं। अब किसके लिए कौन सा फंड अच्छा है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम 5 ईयर्स से कम है और आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हो, तो आपने सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एक बैलेंस कैटेगरी होती है, जिसमें कि आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छे से हैंडल किया जाता है। और एक है जो अगर मॉडरेट इन्वेस्टर है, जिनका माइंडसेट थोड़ा सा वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उनके लिए है व्हाइट ओक लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये दोनों भी फंड आपको 10 रुपीज के बेस एनएवी पे मिल सकते हैं। अगला सेक्टोरल फंड, जिसे थीमेटिक फंड भी हम कहते हैं, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसके लिए आपको मोर देन 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन चाहिए। इसकी थीम है इंडिया में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स को परचेस करना और उससे आपको गेन करा के देना। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है और जिनके पास टाइम ज्यादा है, मतलब मोर देन 7 इयर्स का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन टाइम है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। काफी लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली 2023 में बहुत आ चुकी है। दोनों भी कैटेगरी के फंड्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो अब हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड है आपके टाइम पे। अगर आप 7 ईयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का
टाइम दे सकते हैं तो आपने डेफिनेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसी कैटेगरी में आपको डीएसपी का एक इंडेक्स फंड आ रहा है, डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स फंड को हम पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है। और जो ऊपर का मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, ये एक्टिव फंड है। तो एक्टिव फंड में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा, लेकिन चांसेस भी ज्यादा रहेंगे कि ये आपको हायर रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है, उस कैटेगरी के फंड्स अवेलेबल है। आप ये सारे कैटेगरीज में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए बहुत ही पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है। तो आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जानने के लिए अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है और मेरी सर्विसेज भी आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है। थैंक यू वेरी मच।